Hey dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. Dear friends, previous lecture में मीन्स लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज नंबर 5.1 के पहले दो क्वेश्चंस और आज इस लेक्चर नंबर 14 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें 4 पार्ट्स हैं और हम डिस्कस करेंगे ये फर्स्ट दो पार्ट्स ओके। तो हमें यहाँ पे चेक करना है ये कंटिन्यूस है और या फिर डिसकंटिन्यूस है ओके। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमें चेक करना है फॉर कंटिन्यूटी और क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं ओके। तो सबसे पहला जो पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास जो है पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट हमने प्रूव किया था कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली हियर एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये डिफाइंड है हर एक रियल पॉइंट पे, हर एक रियल नंबर के ऊपर ओके। ये डिफाइंड है ओके। सो दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल लाइन। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर f of x is a polynomial function and we know every polynomial function is continuous, so f of x is continuous. तो हमने यहाँ पे लिखा है we know every polynomial function is continuous, so हम यहाँ पे लिख सकते हैं so f of x is continuous, so f of x is continuous ओके या फिर हम इसको दूसरा प्रूफ भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप ये यूज़ करोगे तो ये भी करेक्ट है, आप लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इसका सेकंड वे में भी प्रूफ करेंगे ओके। तो सेकंड वे में हम क्या करेंगे, देखो हियर हमारे पास जो फंक्शन है हियर हम यहाँ पे लिखेंगे पहले हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 ओके। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे इसके डोमेन से ओके। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, या फिर हम ये भी लिख सकते लेट सी या ए लेट सी भी एनी रियल नंबर, क्योंकि ये पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइंड है ओके। सो लेट ए बी एनी पॉइंट इन दिस डोमेन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, वो एक्स की जगह हम ए लिखेंगे -5, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन है ओके। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए और एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a और हमारे पास फंक्शन क्या है x-5 और यहाँ पे हम x की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे a-5। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन ओके। सो देयरफॉर f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस ओके। सो f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल ओके। सो दिस इज़ ये सेकंड वे है, आप इस तरह से भी इसको प्रूफ कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर ओके। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x-5 ओके। तो यहाँ पे देखो इसको भी हम दो वे में कर सकते हैं। देखो अगर हम इस फंक्शन में देखेंगे तो ये एक रैशनल फंक्शन है ओके। तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन वो एक कांस्टेंट फंक्शन है और डिनोमिनेटर में एक लीनियर फंक्शन है ओके। लेकिन ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक रैशनल फंक्शन है और ये डिफाइंड है हर एक रियल नंबर के ऊपर, लेकिन एक्सेप्ट 5, और 5 के ऊपर ये नॉन डिफाइंड है ओके। तो ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है हर एक रियल नंबर के ऊपर, लेकिन 5 के ऊपर ये नॉन डिफाइंड है ओके। सो अगर हम इसका डोमेन लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें तमाम रियल नंबर है ओके, लेकिन एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 के ऊपर ये नॉन डिफाइंड है ओके। तो बाकी ये तमाम वैल्यूज़ के ऊपर ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन 5 के ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में जो है ये यहाँ पे नॉन डिफाइंड है 5 के ऊपर ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 5 ओके। तो 5 के ऊपर ये नॉन डिफाइंड है, बाकी हर एक वैल्यू के ऊपर डिफाइंड है ओके। सो तो अब हम यहाँ पे इसका प्रूफ लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट ए बी एनी पॉइंट इन दिस डोमेन, ए बी एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो लेकिन ये जो ए है ये 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है 5 के ऊपर ये नॉन डिफाइंड है ओके। तो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन सबसे पहले फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a-5 ओके। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अब आते हैं यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन। नाउ लिमिट x अप्रोच टू a f of x which is equal to
तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है हमारे पास फंक्शन 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। ओके, सो अब हम यहाँ पे एक्स अप्रोच ए कर सकते हैं, एक्स की जगह हम पुट करेंगे ए, ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह ए माइनस 5। ओके, सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन विल ये कोइंसाइड कर रहे हैं, इक्वल है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर सो लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। और साथ में यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 5 को, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं ये कंटिन्यूस है होल रियल नंबर के, लेकिन 5 डिटेक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 5 के ऊपर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, नॉन डिफाइंड है। सो ये इसका प्रूफ है। ओके, या हम इसको सेकंड वे में इसको लिख सकते हैं इसका प्रूफ। तो ये सेकंड वे है, और हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज गॉट 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो है ना न्यूमरेटर में, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे लेट अस सपोज ये जी ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 विच इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे हम पी ऑफ एक्स। ओके, सो पी ऑफ एक्स हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे वही जो हमने वो प्रीवियस मेथड में किया है, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो है, सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो है रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर, लेकिन वहाँ पे 5 वहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि 5 के ऊपर ये क्या है, नॉन डिफाइनेड है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट जी ऑफ एक्स जो है ये 1 के बराबर है, ये ऊपर न्यूमरेटर में, और पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 5। ओके, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, एंड वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, और ये एक लीनियर फंक्शन है, ये हमने ऑलरेडी कंटिन्यूस प्रूव किया है, ये एक कंटिन्यूस है क्योंकि ये एक लीनियर पोलिनोमियल है विच इज़ कंटिन्यूस। सो रेशियो ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, सो दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जी ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड हेंस इट इज़ कंटिन्यूस, वी नो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, एंड ये जो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 ये एक पोलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस इट इज़ कंटिन्यूस, वी नो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये एक रैशनल फंक्शन है, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है जी ऑफ एक्स और डिवाइड बाय है ये पी ऑफ एक्स, तो ये इसको हम लिख सकते हैं इज कंटिन्यूस। ओके, क्योंकि वी नो दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इट इज डोमेन, इन इट इज डोमेन। तो डोमेन में यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 के ऊपर ये क्या है, नॉन डिफाइंड। सो दिस इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।